स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना सीखें। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करके बताते हैं। अब देखिए जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे a बराबर, ठीक, लिखेंगे a बराबर और यहाँ पे बना देंगे आव्यूह। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे उतार लेंगे, और देखिए यहाँ पे -2 है तो -2 उतार लेंगे, और देखिए यहाँ पे 3 दिया है तो 3 उतार लेंगे। ठीक, उसी प्रकार से नीचे का भी उतारेंगे। देखिए यहाँ पे 2 दिया है तो 2 यहाँ पे उतार लेंगे। फिर इसके बगल में दिया 1 तो 1 यहाँ पे उतारेंगे। फिर इसके बगल में दिया है यहाँ पे z, यानी कि z के आगे 1 है तो -1 यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नीचे 4 दिया है तो 4 यहाँ पे उतारेंगे। फिर इसके बाद दिया है -3 तो -3 यहाँ पे उतारेंगे। फिर इसके बगल में दिया है 2 तो 2 यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, देखिए फिर इस प्रकार से आव्यूह बना लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक, लिखेंगे x बराबर, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा आव्यूह बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे x y z। ठीक, इतना क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, b यहाँ पे लिखेंगे, और b बराबर कौन सा लिखा जाएगा, कौन सा नंबर, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे b लिखने के बाद यहाँ पे जो नंबर दिया गया 8 1 4 उसको उतारेंगे, लिखेंगे 8 1 4। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना सीखे, यानी कि आव्यूह विधि से कैसे हल होता है चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे ax। ठीक, ax बराबर लिखेंगे यहाँ पे b। ठीक, अब देखिए a को इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा, यानी कि x बराबर यानी कि हो जाएगा b और a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे a इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें एक नियम है, यानी कि एडज्वाइन। ठीक, यानी कि पहले क्या करना पड़ेगा, एडज्वाइन a और माड में a निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको साड़ी भी बोल सकते हैं या तो माड बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए a इनवर्स निकलने के लिए पहले क्या करेंगे, हम a सारणी निकालेंगे। तो सिंपल तरीके से लिखेंगे a सारणी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे तो यहाँ पे 3 उतरा जाएगा, यानी कि ये 3 यहाँ पे जो पहला पंक्ति ले रहे हैं और पहला स्तंभ 3 उतरा जाएगा। अब देखिए पहला स्तंभ और पहला पंक्ति गायब हो जाएगा, तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 1 कम 3 और माइनस प्लस, और ऑलरेडी बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस होता है, इसके बाद चलता है माइनस, तो यहाँ पे -2 दिया है तो यहाँ पे -2 रखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा और 2 यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो गया है तो 4 से गुणा करेंगे -1 में तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे 3 है 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस में, फिर देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा माइनस में 4। ठीक, कोष्टक में माइनस होता है आपको पता होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे -1, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे, यानी कि देखिए 4 4 8 हो जाएगा। ठीक, कोष्टक के बाहर गुणा होता है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 3 लगा देंगे, फिर यहाँ पे गुणा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 6 और 4 10 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए फिर इसके बराबर लगाएंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, और इसके बाद क्या करेंगे, 8 दूनी 16 गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दाई में 30 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, यानी कि 30 में ये 3 जोड़ देंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 33। ठीक, और यहाँ पे प्लस 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से 33 में 16 घटाएंगे तो माइनस यानी कि 70 आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ए साड़ी यहाँ पे
निकल चुका। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आगे हम बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे a बराबर जो दिया गया था यहाँ पे उतार दिए हैं, क्योंकि ये दिख नहीं रहा था। ठीक है, इसलिए एक बार नीचे उतार लिया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे उपसारिक। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे उपसारिक। देखिए सिंपल तरीके से यहाँ पे उपसारिक लिख दिए हैं। अब देखिए उपसारिक कैसे निकालते, चलिए हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे M11। ठीक, लिखेंगे M11, फिर इसके बाद लिखेंगे M12, फिर इसके बाद लिखेंगे M13। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे M11, 12, 13 लिख दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखाएगा M21। ठीक, फिर इसके बाद लिखेंगे M22। ठीक, फिर देखिए इसके बाद लिखेंगे M23। ठीक, फिर बराबर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे इसके बाद नीचे फिर लिखेंगे, यानी कि सिंपल तरीके से M31। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे M32, फिर बराबर लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे M33। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ M11, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला पंक्ति और पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो गया था, 3 से गुणा करेंगे 1 में, माइनस प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो हो जाएगा यहाँ पे 4। और देखिए सिंपल तरीके से 4 से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1 = 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ यहाँ पे गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 6, और 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस हो जाएगा 4। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए यानी कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो लिखेंगे -4। ठीक, यानी कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। देखिए यहाँ पे पहला स्तंभ 2 दूनी हो गया 4, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 तरीका 9, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, और देखिए 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, माइनस में। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो हो जाएगा 9। ठीक, फिर 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे, यानी कि 2 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए उसी प्रोसेस से क्या करेंगे, यानी कि तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो माइनस हो जाएगा 3। ठीक, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे -3 में, तो -3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे 3 में, 3 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8, माइनस माइनस, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, फिर देखिए बराबर सभी में लगा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बराबर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे, यानी कि इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 8, और इसको जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर देखिए इसको घटाएंगे -6 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे -1 आ जाएगा, और देखिए इसको घटाएंगे -1 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे -9 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से अब इसका चिन्ह हम बदलेंगे। तो चिन्ह कैसे बदलाता है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे सहखंड। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सहखंड। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से C11, और यहाँ पे हो जाएगा C12, और यहाँ पे हो जाएगा C13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे C21 बराबर, C22 बराबर, और C23 बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे C31 बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे C32 बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे C33 बराबर। ठीक है, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए सहखंड जो दिया गया है इसमें क्या करेंगे, चिन्ह इसका बदल देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे पहले प्लस चलता है तो प्लस माइनस से होता है तो -1, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस यानी कि -8 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस माइनस प्लस तो -10 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे सिंपल तरीके लिखेंगे -5, क्योंकि प्लस माइनस हो गया। फिर देखिए माइनस के बाद प्लस आता है तो -6 ही लिखा गया यहाँ पे। फिर देखिए इसके बाद यानी कि प्लस के बाद फिर माइनस तो माइनस प्लस यानी कि 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है। फिर देखिए इसका चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि सिंपल तरीके से यहाँ पर हो जाएगा प्लस 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 होता है, यानी कि 7 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ सहखंड निकल गया। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और ऊपर करके आगे बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद जो सहखंड यहाँ पे निकला है तो फिर क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सहखंड। ठीक, सहखंड बराबर क्या करेंगे, सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे इसको अवयव में लिख लेंगे। ठीक, यानी कि जो नंबर है यहाँ पे हो जाएगा -1 -8 और यहाँ पे हो जाएगा -10 और यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे हो जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब देखिए सहखंड के बाद क्या होता है, सहखंडज होता है। लिखेंगे यहाँ पे सहखंडज। ठीक है, सहखंडज का मतलब ये होता है कि देखिए जो पंक्ति है वो स्तंभ बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आप लोग ध्यान से देखिएगा, यानी देखिए यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे, ये पंक्ति तो स्तंभ में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे -8 -10। फिर देखिए यहाँ पे 5 ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 नीचे, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से -1 और यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद जब पंक्ति और स्तंभ को बदला गया है तो यहाँ पे हो जाएगा टी, क्योंकि परिवर्तित किया गया है। और देखिए आपका यही निकला है जो सहखंड का मतलब होता है एडजॉइन। ठीक है, यानी कि यही आपका एडजॉइन निकला है। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमें निकालना है ए इनवर्स। ठीक, तो ए इनवर्स बराबर होता है सिंपल तरीके से ए ज्वाइन। ठीक है, एड ज्वाइन ए बटा साड़ी ए होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे एड ज्वाइन जो निकला है यहाँ पे ऊपर दिख रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं तो -1 5 फिर यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक, इतना आप समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ पे -6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए माड में ए हम पीछे निकाले थे कि -17 निकाले थे, नीचे लिख दिया जाएगा। ठीक है, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद हम पीछे आपको बताए थे कि हमें निकालना है यानी कि x बराबर a इनवर्स b निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a जो दिया है a इनवर्स तो निकल गया है और देखिए b का मान पीछे दिया गया था, आप लोग देखे होंगे। अब देखिए x का मान जो लिखे थे हम पीछे सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे थे यानी कि x y z। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यानी कि ए इनवर्स यहाँ पे निकला तो इसको लिखेंगे यानी कि 1/17 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 छिपा रहता है। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे यानी कि ए इनवर्स यानी कि -1 -5 और -1, यहाँ पर हो जाएगा -8 -6 फिर हो जाएगा 9 फिर यहाँ पर हो जाएगा -10 फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे यानी कि ये अवयव बना देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे b दिया है तो b को हम सिंपल तरीके से पीछे लिखे थे, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। यानी कि लिखे थे सिंपल तरीके से यानी कि 8 1 4 लिखे थे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आगे बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ x y z, ठीक, इसको इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे -1/17 तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 8 से और 1 से और 4 से, यानी कि देखिए यहाँ पे पंक्ति में स्तंभ से गुणा करेंगे, 8 1 कम हो जाएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे 8 माइनस में, फिर 1 से गुणा करेंगे -5 हो जाएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे -4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए फिर क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 8 में तो माइनस हो जाएगा 8 × 64। ठीक, फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 6 में -6 हो जाएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे 9 में तो प्लस हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक, फिर देखिए 8 से गुणा करेंगे 10 में
तो यहाँ पे हो जाएगा -80, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा +1, फिर देखिए 7 से गुणा करेंगे 8 में तो +7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे x y z। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, लिखेंगे -1/17। ठीक, फिर देखिए इसको क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यानी कि जोड़ घटा लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो सिंपल तरीके से आ जाएगा यहाँ पे यानी कि -17। ठीक, और देखिए इसको जोड़ेंगे और घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा 34। ठीक, और देखिए इसको जोड़ घटा लेंगे तो -51 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए 17 से इन सभी में भाग कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x y z। ठीक, देखिए इस प्रकार से उतारे हैं। अब देखिए 17 में इन सभी में भाग कर देंगे तो माइनस प्लस 17 एकम 17 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 17 दूना 34 और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर 17 3 51 माइनस प्लस यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इतना आया है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, x से 1 तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1, फिर y से तुलना करेंगे 2 को तो y बराबर हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे z जो दिया है इसको 3 से तुलना करेंगे तो लिखेंगे z बराबर 3। ठीक, देखिए आपका यही आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।